नमस्ते ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडिंग एक लो रिस्क एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जैसे कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग नहीं है। आप स्विंग ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ करके वीकली एंड मंथली बेसिस में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आप आगे जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे वो एक हाई एक्यूरेसी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस बेसिस में निर्धारित होगा। वेलकम टू RS50C स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग का क्राइटेरिया एंड इम्पोर्टेंट स्टेप्स, ट्रेड में परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट कहाँ पर लेना है वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्ट्रैटेजी का बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जैसे प्राइस एक्शन, स्विंग हाई स्विंग लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव कॉन्सेप्ट, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न एंड कैंडल ब्रेकआउट एंड हाई ब्रेक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर का कैलकुलेशन स्टॉक चार्ट में बैक टेस्टिंग करके समझेंगे। RS50C एक बहुत ही इफेक्टिव प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। RS50C का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस जोन टर्न इनटू सपोर्ट जोन विथ 50 राइजिंग मूविंग एवरेज, और C का मीनिंग है कैंडल स्टिक, एक बुलिश कैंडल। आइए समझते हैं RS50C स्ट्रैटेजी का 7 इम्पोर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, एवरी सैटरडे संडे आपको खुद निफ्टी 500 स्टॉक में RS50C स्ट्रैटेजी का स्कैनिंग करना पड़ेगा। स्टेप 2, स्टॉक चार्ट में डेली टाइम फ्रेम यूज करके RS को फाइंड करना पड़ेगा। RS मीन्स रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट, और क्लीन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ कि नहीं चेक करना पड़ेगा। क्लीन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मीन्स एक ही बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस ओवर करके उसके ऊपर परफेक्टली क्लोज होना चाहिए, उसका चेक करना पड़ेगा। स्टेप 3, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल सपोर्ट जोन के पास फॉर्मेशन हुआ कि नहीं चेक करना पड़ेगा। स्टेप 4, डबल कन्फर्मेशन के लिए उस बुलिश कैंडल 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास भी सपोर्ट देना चाहिए, उसका चेक करना पड़ेगा। स्टेप 5, उस बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होने के बाद आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। स्टेप 6, उस बुलिश कैंडल का लो में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। स्टेप 7, टारगेट 1:2, 1:3, 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज करके एक टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा। RS50C स्ट्रैटेजी को अच्छे से निफ्टी 500 स्टॉक में बैक टेस्ट करने के बाद आपके वैल्यूएबल कैपिटल को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आइए स्ट्रैटेजी का टेक्निकल एनालिसिस को विस्तार में समझते हैं। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। मार्केट स्विंग हाई और स्विंग लो बना के ऊपर जाता है। स्विंग हाई को हम रेजिस्टेंस और स्विंग लो को सपोर्ट जोन के हिसाब से चार्ट में ड्रॉ करके हम RS को फाइंड कर सकते हैं। RS मीन्स रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। RS50C स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक बुलिश कैंडल सपोर्ट जोन के पास फॉर्मेशन होना चाहिए। आइए जानते हैं 7 इम्पोर्टेंट बुलिश कैंडल। बुलिश हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, बुलिश किंग कैंडल, piercing लाइन, द 3 व्हाइट सोल्जर, बुलिश हरामी। अकॉर्डिंग टू RS50C स्ट्रैटेजी एक बुलिश कैंडल सपोर्ट जोन के पास फॉर्मेशन होने के साथ साथ 50 राइजिंग सिंपल मूविंग एवरेज में भी सपोर्ट देना चाहिए। तो आइए समझते हैं
ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? कोई एक शेयर प्राइस हर दिन अलग अलग भाव में चलता है। अगर आप कोई स्टॉक का प्राइस देखते हैं तो पहले दिन स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया, अगले दिन 102 रुपया, तीसरे दिन 105 रुपया, चौथे दिन 103 रुपया और पाँचवें दिन 106 रुपया है। तो सिंपल मूविंग एवरेज उस स्टॉक के 50 डेज का मूवमेंट एवरेज वैल्यू पर लेकर मूव करता है। तो जैसे ही आप चार्ट में 50 SMA को देखते हो, अगर 51 डेज शुरू हो गया है तो पिछले 50 डेज का ही डाटा काउंट होगा। उसका मीनिंग है उस स्टॉक का पिछले 50 डेज का भाव का एवरेज 51 डेज को चार्ट में दिख रहा होगा। एक अप ट्रेंड मार्केट में इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का उपयोग करके डेली टाइम फ्रेम में 50 सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। जब मार्केट एक बार और मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके फिर से उसी जोन में एक बुलिश कैंडल के साथ सपोर्ट देता है तो ये पहला कन्फर्मेशन है एक बुलिश मार्केट का। उस पार्टिकुलर बुलिश कैंडल यदि 50 राइजिंग सिंपल मूविंग एवरेज में भी सपोर्ट देता है तो ये दूसरा कन्फर्मेशन है एक परफेक्ट बुलिश ट्रेंड मार्केट का। इस मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ जब उस बुलिश कैंडल हाई ब्रेक करेगा, उस पार्टिकुलर प्राइस में आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो और बुलिश कैंडल का लो में स्टॉप लॉस लगा के 1:2, 1:3, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के टारगेट से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। RS50C स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। यदि प्राइस स्टॉप लॉस को हिट करता है, बिग लॉसेस से बचने के लिए आपको तुरंत ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा और प्राइस टारगेट को हिट करता है तो आप आपका पोजीशन से स्क्वायर अप करके प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कुछ कंपनी का चार्ट और RS50C स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करके स्ट्रैटेजी को डीपली समझते हैं। ये एक निफ्टी 50 कंपनी का चार्ट है। चार्ट में 50 SMA का डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके रखा हूँ। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो वो 50 SMA है। आप 50 SMA अपनी इच्छा मुताबिक कोई भी कलर में ऐड कर सकते हो और थिकनेस का भी सेटिंग कर सकते हो। ये डेली चार्ट में जो 50 SMA देख रहे हो वो उसका लास्ट 50 डेज प्राइस का एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमारा रेजिस्टेंस जोन टर्न इनटू सपोर्ट जोन स्टेप को फुलफिल करेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद आप देख सकते हो वहाँ प्राइस एक बार रेजिस्टेंस होके ब्रेकआउट देके फिर से सपोर्ट जोन में पुल बैक किया है और बुलिश कैंडल 50 SMA को भी सपोर्ट दिया है। एंट्री के समय 50 MA राइजिंग होना चाहिए। उस बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होने के बाद आप चार्ट में लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करके स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर सकते हो। अभी मैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके लॉन्ग पोजीशन में टारगेट सेट कर रहा हूँ। ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम में है। उसका मीनिंग है कि एक दिन में एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चार्ट में आप देख सकते हो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट फुलफिल होने के लिए 19 डेज का समय लगा। इस बुलिश कैंडल का हाई में एंट्री हुआ था और उस बुलिश कैंडल का प्रीवियस कैंडल लो में स्टॉप लॉस लगा था। एंट्री होने के 19 डेज के बाद इस ग्रीन कैंडल में 1:2 टारगेट पोजीशन का स्क्वायर ऑफ हुआ। स्क्वायर ऑफ मीन्स आप जो भी शेयर बाय किए थे मार्केट में सेल कर दिया।
ये भी निफ्टी 50 इंडेक्स का एक FMCG कंपनी का डेली चार्ट है। अकॉर्डिंग टू RS50C स्ट्रैटेजी, यदि बुलिश कैंडल सपोर्ट जोन और 50 सिंपल मूविंग एवरेज में डबल कॉन्फर्मेशन के साथ सपोर्ट दे रहा है तो वहां आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद यहां आप देख सकते हो रेजिस्टेंस जोन टर्न होके सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हुआ है। एक अच्छे करेक्टिव स्विंग के बाद बुलिश कैंडल सपोर्ट जोन और राइजिंग 50 SMA के पास फॉर्मेशन हुआ है। अभी मैं 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके लॉन्ग पोजीशन में टारगेट सेट कर रहा हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम में है। इट मीन्स एवरीडे डिफरेंट प्राइस और कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो टारगेट 22 डेज में अचीव हो गया है। ये एक निफ्टी 500 का ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का चार्ट है। अभी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मार्च 2024 में प्राइस रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करके ब्रेकआउट दिया और जून महीना में प्राइस पुल बैक करके उसी जोन में सपोर्ट दिया है। अभी मैं आपको RS50C स्ट्रैटेजी का एक सीक्रेट बताऊंगा। जो रेजिस्टेंस जोन मार्च 2024 में क्रिएट होके 2 से 3 महीने में ब्रेकआउट दिया, वही सेम रेजिस्टेंस जोन 2022 में भी लगभग 2 साल पहले फॉर्मेशन हुआ था। अभी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट 2 से 3 महीने में नहीं हुआ है। ये तो 2 साल पुराना रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट है। यहाँ सीक्रेट ये है कि जितना पुराना रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होगा उसी ट्रेड का टारगेट अचीव करने का एक्यूरेसी रेट भी उतनी बढ़ जाएगा। RS50C स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में 1 से 6 महीने का रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट को अच्छा माना जाता है और पोजिशनल ट्रेडिंग में 6 महीने से ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट को अच्छा माना जाता है। RS50C ब्रेकआउट मीन्स एक बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके उसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कैंडल का क्लोज करेगा, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ब्रेकआउट को डीपली समझेंगे। आपको चार्ट में जो 50C स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया वो डेली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग के लिए था। आप वीकली टाइम फ्रेम यूज करके RS50C स्ट्रैटेजी अप्लाई करके पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सो होपफुली ट्रेडर्स, इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी हैप्पी ऑलवेज एंड ट्रेड विथ पीसफुल माइंडसेट। थैंक यू।